माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, राज्यपाल ने जो असत्य का पुलिंदा जो इस सरकार का जो भाषण जो पेश किया वो सारहीन था, अर्थहीन था और तथ्यहीन था। कहीं न कहीं राज्यपाल ये भाषण नहीं देना चाहते थे, उनके मन में स्थिति नहीं रही होगी। चार द्वारपाल लगाए गए, वो लौट कर जाना चाहते थे, लेकिन द्वारपालों के द्वारा उनको रोका गया और उनसे इस भाषण को बुलवाया गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनके मन की इच्छा के अनुरूप रहा होगा। जमाना बदलता रहता है, वो जमाना आपने भी देखा है और दौर आज हम भी देख रहे हैं। उस राज्यपाल अभिभाषण पर जो आज माननीय सदस्य ने, शर्मा जी ने जो शुरुआत में जो चर्चा की है और शीतल पांडे जी ने जिसका समर्थन किया है, मैं तो कहना चाहूँगा कि उन दोनों सदस्यों ने भाषण को पढ़ने का काम नहीं किया। अगर पढ़ने का काम किया होता तो भाषण तथ्यों पर आधारित होता। कहीं न कहीं भाषण में तथ्य आते, कहीं न कहीं आंकड़े आप पेश करते कि हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया और इसलिए इस भाषण का प्रस्ताव पारित किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया और कहीं न कहीं भारतीय जनता सत्ता पक्ष के लोगों ने ईमानदारी नहीं बरती। पिछले 2 सालों में जो कानून व्यवस्था का हाल है, जो सपने आप दिखा कर आए थे, आप तो माननीय सदस्य ने कहा कि सपा के सदस्य आ रहे हैं, ये लोग कहते थे, अब वो उलट हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि भाजपा के सदस्य, जो थानों का जो हाल है, जो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से सहारनपुर के एसएसपी के घर में घुसकर जो तांडव किया था और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, हमारे सहारनपुर के सदस्य नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को गवाह है और देख रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जनता को जरूर आप ये समझते होंगे अज्ञानी है, मूर्ख है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जनता सब जानती है और सब समझती है और सही समय आने पर उसका सही और माकूल जवाब जनता द्वारा दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये विपक्ष तो सिर्फ 50 आदमियों का विपक्ष है, 60 आदमियों का विपक्ष है और सत्ता की ताकत के अहंकार में आप कहीं न कहीं हमारी आवाज को दबाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को देख और समझ रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में आशातीत सुधार हुआ है। आम आदमी पर का कोई भय नहीं, महिलाओं को रात में निकलने में डर नहीं, गंभीर अपराधों में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आकलन भी कर लिया जाए कि विगत वर्ष भाजपा सरकार में वर्तमान समय से अधिक अपराध हो रहे हैं, जो सत्यता से ठीक विपरीत। समाजवादी पार्टी लखनऊ ने 31 अगस्त 2018 तक लगभग 5 महीने की घटनाओं की जानकारी दी गई थी, जिसमें हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती, लूटपाट, अपहरण, ठगी, चोरी और साइबर क्राइम की 400 घटनाएं घटित हुई थी और 1 सितंबर से 1 फरवरी तक 5 महीने में इसी क्षेत्र में 521 घटनाएं घटित हुई हैं। साइबर क्राइम की घटनाएं 22 से बढ़कर 40 हो गई, जो लगभग दोगुनी हो गई। डकैती, लूटपाट, अपहरण, ठगी, चोरी, मारपीट 143 से बढ़कर 306 हो गई। सपा सरकार में जहां बलात्कार के 7 मामले प्रतिदिन होते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी में यह आंकड़ा रोजाना औसतन 52 पहुंच गया है। ये एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, इस बात को दर्शाता है। आज छात्राएं जब तक स्कूल से घर वापस नहीं आती, उनके अभिभावक उनके सकुशल वापसी की चिंता करते हैं। छात्राओं को रास्ते में जला दिया जाता है। एक नहीं अनेकों घटनाएं इस बात की हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपहरण कर, बलात्कार और हत्या की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। रात तो दूर
दिन में महिलाओं और बच्चियों का निकलना दूभर हो गया है। ये है इस सरकार के आंकड़े, ये है इस सरकार की करतूतें, ये है इस सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का आचरण। मैं कहना चाहता हूं, क्या नज़ीर हम पेश कर रहे हैं, क्या हम प्रदेश की जनता को बतला रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जनता की गाढ़ी कमाई से आज न बैंकों में सुरक्षा है, न घरों में सुरक्षा है। और मुझे प्रसन्नता होती है यदि सही तथ्यों को स्वीकार कर बढ़ते अपराधों को अगर रोकथाम के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, साइबर क्राइम के रोकने के लिए कोई ठोस नीति निर्धारित करने का उल्लेख इस भाषण में किया जाता तो हमको इस बात की खुशी होती। जिस तरीके से बुलंदशहर में एक हमारे इंस्पेक्टर शहीद होते हैं और जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, मैं तो कहना चाहता हूं घटना का अंजाम कुछ और होता। वहां तैयारी किसी और चीज की दी गई थी और जो लोग उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तारी के नाम पर बचाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से अलीगढ़ में एक संस्था जो अनुषांगिक आपके संगठन है उनके द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिस तरीके से क्रूर तरीके से उनकी फोटो के आगे रखकर उन पर जो है गोली से हत्या की जाती है, ये कहीं न कहीं ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। माननीय इसको कार्रवाई से निकलवाने में माननीय अध्यक्ष जी अगर सब माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तावक महोदय और समर्थक महोदय बड़ी कटु बातें जो कही जो सुनने लायक नहीं थी, लेकिन विपक्ष इस सदन की मर्यादा को देखते हुए उसको सुनने का काम किया। आज जब विपक्ष बोल रहा है तो आपको क्यों ये हो रहा है, फट क्यों रही है, क्यों फट रही है? आप बचिए, आप जब आपको बोलने का वक्त आया था, संसदीय मंत्री कार्य मंत्री जी भी इस बात के जब आपको बोलने का मौका था आप अध्यक्ष से बोलने का टाइम लेते और उस बात का खंडन करते। सवारे अखबारों में, टीवी चैनलों में, सब में आया है कि गांधी जी के फोटो पर गोली मारी गई, आज गिरफ्तार भी हो गई। क्या बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ये सदन पूरा साक्षी है इस बात का कि हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक चश्मा मान्यवर उसका प्रतीक रूप से दिया गया, वो सिर्फ गांधी जी का है मान्यवर। हम और पूरे बापू का हृदय से मान्यवर सम्मान करते हैं और किसी प्रकार की कोई बात ऐसी जो अशोभनीय है मान्यवर, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ लाने का, जिसका कोई पर्पस नहीं है, कार्यवाही में देख लूंगा। कोई प्रसंग नहीं है मान्यवर, मैं कार्यवाही का कोई प्रसंग नहीं है, किसी कोई ऐसी बात मान्यवर उनका प्रति पूरा देश सम्मान करता है और हमारा दल पूरा उनके प्रति सम्मान रखता है मान्यवर, इसलिए इसको कार्रवाई से निकलवा दे मान्यवर। एक साथ काहे बोल रहे हो? उज्ज्वल रमण जी बोले, उज्ज्वल रमण जी को बोलने दीजिए। उज्ज्वल रमण जी को बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, उज्ज्वल रमण, माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जैसे व्यक्ति अगर इस तरह से टोका टोकी करेंगे मान्यवर, हम बोल रहे हैं आपको अवसर मिलेगा उसका जवाब देने का। अगर हमारी कही हुई बात अमर्यादित तो है नहीं, हम अगर असत्य बोल रहे हैं तो आप उसका खंडन करेंगे अपने जवाब में, तो निश्चित रूप से असंसदीय नहीं है, कोई अमर्यादित भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया, किसी तरह से जो सदन में न कहने जा लायक कोई शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसलिए संसदीय का आपके आग्रह करूंगा कि ऐसे मामले में भी जब हम शांतिपूर्वक सब लोग चर्चा तो अब आप उनको बोलने दीजिए। जी माननीय माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रदेश का जो माहौल है, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जो कि जनपद कोतवाली मैनपुरी की घटना है और उसका क्राइम नंबर 879/2018 है, जहां संविधान को जलाया गया। संविधान को जलाने की कार्रवाई किन्हीं लोगों ने और किन्हीं तत्वों ने की, उस पर FIR दर्ज हुई, लेकिन और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगा, लेकिन आज तक गिरफ्तारी
सत्ता पक्ष के दबाव में नहीं। मेरा स्पष्ट कहना है कि सत्ता पक्ष के दबाव में वो कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि क्या मिसाल आप दे रहे हो कि जहां राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, जहां राष्ट्रपिता को अपमानित किया जाए और किन लोगों द्वारा अपमानित किया जाए, ये सभी हमारे मीडिया के साथियों को मालूम है, सभी हमारे यहाँ बैठे हुए सदस्यों को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि किस संस्था द्वारा ये कृत्य किया गया। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अगर आप बचाने का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी सुधरने वाली नहीं है। सिर्फ दोषारोपण करके कि सपा में ये हुआ, बसपा में ये हुआ, आपके जमाने में ये हुआ, आप सम्यक नीति बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। आप पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठकर ये कोशिश नहीं कर रहे हो कि कानून व्यवस्था सुधरे। जब आपके लोग खुद ही एसएसपी को, डीएम को अपमानित करने का काम करेंगे, जब आप ही के लोग इस तरीके का कृत्य करेंगे, मैं अपने एक माननीय सदस्य की व्यथा को भी बतलाना चाहूँगा। हमारे मेहनगर के विधायक हैं जो आजमगढ़ में पड़ता है, और कल्पनाथ पासवान जी, जो कि अपने विधायक के जो तनख्वाह मिलती है अपने अकाउंट से 10 लाख रुपया निकाल कर जाते हैं आजमगढ़ में 1-2 घंटे एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में रुकने के बाद अपने घर जाते हैं। उसी दरमियान उस होटल में उनका 10 लाख रुपए, जो कि उनकी तनख्वाह का पैसा था, उस गायब कर दिया जाता है होटल में। और जब एफआईआर के लिए पूरा हमारा दल जब जाता है एसएसपी के पास, तो आज तक उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। क्या ऐसा प्रदेश की कानून व्यवस्था जहां पर 10 लाख रुपए हमारे सम्मानित विधायक की गायब हो जाते हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और एसएसपी उसको टरकाने का काम। मैं तो कहना चाहता हूं, मिसाल देनी हो तो उस एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई करके विधायक के सम्मान को बचाने की आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तब हमको लगता कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हमारे एक विधायक माननीय कानपुर के सम्मानित विधायक इरफान सोलंकी जी लखनऊ में बैठकर कहीं पर खाना खा रहे थे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी थी। उन सिपाहियों के सामने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर बड़ा सामान जो है रुपए के साथ, उनका लैपटॉप के साथ, उनका मोबाइल के साथ बेशकीमती सामान चोरी कर लिया गया। तो इससे पता लगता है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, कितना बेअंदाज आपका चलाने का तरीका है कानून व्यवस्था को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि सरकार को अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। ये खाली दोष दे देना कि हमने पहली बार कर दिया, हमने बसपा में इतना कर दिया, भाजपा में इतना हो गया, सपा में, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि जो माननीय राज्यपाल में अपने अभिभाषण में जो कहलवाया गया वो एक असत्य बात थी।